एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सोच रहे होंगे दी ये कहाँ पर हैं, तो मैं हूँ मेरे वार्डरोब के पास। यहाँ पर मेरी सारी साड़ियाँ रखी हुई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं पैकिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे इस घर में, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। जब पैकिंग करने वाले आएँ तो हम उनको बता दें कि इस चीज़ को इसमें रख दीजिए, इस चीज़ को उसमें। नहीं तो यार एक बार तो दीप ने खुद से, जब से उनका ट्रांसफ़र हुआ था, जब हम लोग बलरामपुर थे, तो दीप हमें घर ले जाके छोड़ दिए थे। उस टाइम हमारा पेपर चल रहा था MA का, तो उस टाइम मैं मेरे मायके में थी और दीप सारा सब कुछ बलरामपुर से सीतापुर में सारा सब कुछ सेट किए थे। तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ था। फर्स्ट टाइम जब दीप का ट्रांसफ़र हुआ था, फर्स्ट बार उन्हें जो है भिंगा में पोस्टिंग मिली थी। तो जब भिंगा में हम लोग फर्स्ट टाइम नाम सुने थे, तो ऐसा लगा, हम लोग गेस कर रहे थे भिंगा नाम है, टिंगा नाम है, मतलब भिंगा फर्स्ट टाइम हम लोग सुने थे। तो वहाँ पर दीप 9 मंथ तक वहाँ पर थे। 9 मंथ बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो वहाँ से हम लोगों को जो है बलरामपुर आना पड़ा। तो हमारा कुछ भी नहीं था। भिंगा वाले हमारे जो मकान मालिक हैं, वो मतलब थे, अभी भी हैं, बट अब वो हमारे मकान मालिक नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग वहाँ से आ गए हैं, बट बॉन्डिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दीप से उनकी अक्सर बात होती है, और जो दीदी हैं, रुचि तिवारी नाम है उनका, हमारी उनकी अच्छी खासी बात होती है। तो अभी भी हम लोगों का रिश्ता है। जबकि हमें विंगा से आए कितना टाइम हो गया, तो उस टाइम ना उन्होंने डबल बेड दिया हुआ था, सोफ़ा सेट दिया हुआ था, फ्रीज़ उनकी थी, RO उनका था। सिर्फ हम लोगों का क्या था, गैस सिलेंडर और एक चूल्हा, और जिसमें बनाया जाता था एक कुकर, कढ़ाई और एक तवा, 3-4 बर्तन था, मतलब थाली और कटोरी, यही इतना था। इवन सिर्फ एक गद्दा हम लोगों के पास था, बाकी ओढ़ने के लिए एक चद्दर। इतना तो हमारा जो है आराम से, आपको पता ही है कि जब आपका कहीं ट्रांसफ़र होता है तो फिर ये सिलेंडर वगैरह जमा हो जाता है। तो फिर हमारा एक फ्लोरों में अच्छे से सारा सामान आ गया था। हम लोग आ गए थे बलरामपुर। तो बलरामपुर में दीप शायद 1.5 साल तक थे। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ सीतापुर का। जब सीतापुर से हम लोग लखनऊ आए, तो बाप रे जो हालत हुई थी। तो वही मैं नहीं चाह रही हूँ कि इस बार हम लोग जाएं तो उतना सारा सब कुछ झेलना पड़े, इसलिए सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सेट कर दे रहे हैं। अभी आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जो अभी तक सीतापुर वाले ओपन नहीं हुए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं मेरी साड़ियाँ कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल नीचे देख रहे हो आप, ये सारा सब कुछ जमाला लगा हुआ है, तो मैं इसको लगाती हूँ स्टैंड में, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारी साड़ियाँ मेरी पहनी हुई साड़ी हैं। मैं एक साइड में मेरी जो सिल्क की साड़ी है उसे लगा दे रही हूँ, और एक साइड में जो नई हैवी साड़ियाँ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, उसको लगा दे रही हूँ। अभी यहाँ पर निकाल के रख ले रही हूँ। बाकी ये सारी साड़ियाँ आपने मुझे पहने हुए देखा ही है। इस साड़ी कौन भूल सकता है, जब मेरा मतलब ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं मेरे ससुराल गई थी, मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी, और ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसको मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। कुछ साड़ियाँ मैंने नीचे भी लगाई हुई हैं। ब्लैक साड़ी ले चलो क्या पहनने के लिए, घर पे एक ले लेती हूँ ना। ये साड़ी मेरी मीशो की है, मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा पहना हुआ है, बट इसका कलर चला गया है। लेकिन इतना इधर इस साइड में जो आप देख रहे हो सारी साड़ियाँ मीशो की हैं, तो मीशो की साड़ी मैं इस साइड में लगाई। बाकी इस साइड में मेरी जो मैं मेरे लखनऊ से या फिर बनारस से इतनी साड़ियाँ, मतलब लखनऊ या बनारस वाली साड़ी इधर है। ओके, तो ये सब बनारसी है, बनारसिया, तो इधर मैं लगा दे रही हूँ। अब आपको मैं बता दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। भाई कुछ साड़ियों का रिव्यू नहीं गया है, तो उसको मैं निकाल के रख दे रही हूँ। तो इतना आप जान लीजिए, इधर वाली लखनऊ बनारस की है, बाकी इधर वाली मीशो की है। वाह, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। पिछले बरसात में यही पहन के हम नेहा खूब बारिश में भीगे थे। ले चलूँ क्या? अच्छी लग रही है ना, बट चलो, मेरी फेवरेट साड़ी है। इसे मैं मेरी जेठानी के यहाँ जब रामायण था तब पहन के गई थी। तो अभी बहुत कुछ, आज सुबह से उठी हूँ तब से सेट मतलब हो रहा है सारा सामान। अभी मैंने मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज करा, और कुछ चीज़ें रह गई हैं। इस साड़ी को भी नहीं पहना हुआ है, लेकिन ये बहुत वज़न है। ये साड़ी इतने सारे रील्स बनाई थी मैंने, इसे पहन के मेरी सारी रील्स डिलीट हो गई। इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी मैं इस साड़ी में, अपने मुँह या मिट्टू, बट सच में बहुत सुंदर लग रही थी। तो
अब मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलूंगी, क्योंकि अगर ऐसे ही बोलते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारा रूम इतना मेसी हुआ है, सब कुछ सेट करना है। मीशो की साड़ियाँ इतनी हैं यहाँ पर जो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, जिसका वीडियो जा चुका है, बाकी 3 जगहों पर रखी हुई हैं जिसका भी वीडियो बनाना है आपको 1 बाय 1 करके देखने को मिलेगा मेरे मेन चैनल प्रियादीप पे। ओके चलो मिलती हूँ, बाय। तो अभी मैंने मेरा पूरा वार्डरोब अच्छे से सेट कर लिया। इसमें पूरे ब्लाउजेस हैं, ये वाला जो है, ये सारी साड़ियाँ। तो अब हम यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारे नाइट सूट इसको पैक कर ले रहे हैं। तो जो हमारे नाइट सूट हैं रात में पहनने के लिए, इसको हम ना एक काम करेंगे, इस साइड में रखेंगे ऊपर ही, ताकि मिल जाए आसानी से, मुझे ज़्यादा कुछ ना इधर उधर पलटना ना पड़े। आराम से इस बैग में इसको ऐसे करके रखूँगी तभी आएगा, नहीं तो पूरा ना ख़राब हो जाएगा। सो ये हो गया। गर्मी बहुत है तो रात में नाइट सूट बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। नाइट सूट तो हमारा भी एक बचा है, तो ये नाइट सूट। तो चलो भाई, नाइट सूट की पैकिंग हो गई। अब हम साड़ियाँ पैक करेंगे। तो ये साड़ी तो आप लोगों को याद ही होगी, बनारस वाली है। इसमें ना पेटीकोट ब्लाउज साथ में ही है। इसकी बैंगल यहाँ पर लग गई है ऑलरेडी। और ये है जयपुरी चुनरी साड़ी है, तो इसकी भी चूड़ी ऑलरेडी लग गई है, ये है ठीक। इसके बाद ये है ग्रीन साड़ी, और इसकी भी बैंगल ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है। और ये तो मान लो चुनरी है, और ये डेली वियर साड़ी है, इसकी भी बैंगल ये है लगी है, इस पे चल जाएगी। ब्लैक कलर की साड़ी जिसकी बैंगल ये है। ये सिंपल सी साड़ी ऐसे रख लिए हैं, और ये है इसकी बैंगल ये है ठीक। तो एक साड़ी हमारी ये है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है, 2 कलर में है, और इसकी बैंगल ये है। ये कोई भी पेड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरी जो साड़ियाँ होती हैं ऑलमोस्ट जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं वो गाढ़ा भंडार से होती हैं, और अजय वस्त्रालय वैसे मुझे 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देते हैं। उनकी फैमिली में वीडियो लोग देखते होंगे, मैं ऐसे खुलेआम बोल रही हूँ, मुझे 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देते। बट ये मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो कि मैं कहाँ से लेती हूँ। तो मेरी जो ज़्यादातर साड़ियाँ, अधिकतर साड़ी मेरी गाढ़ा भंडार से होती है। ये भी मुझे कोई पैसा नहीं देते, बट इनकी साड़ियों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग होती है। कलर जाता नहीं है जल्दी। इसके बाद जो फैशनेबल साड़ियाँ होती हैं वो अजय के यहाँ से होती है। इसके बाद जो अफोर्डेबल एंड काफ़ी यूनिक लाइट वेट डेली वियर जो साड़ियाँ होती हैं मेरी, वो होती हैं खत्री वस्त्रालय। ये मुझे डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब इतना भी नहीं बट फिर भी डिस्काउंट देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। राम राम बैंक पे है इनकी शॉप। खत्री वस्त्रालय पेड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कितना भी बिजी रहें, रिस्पेक्ट तो अजय भी करते हैं, नो डाउट। गाढ़ा भंडार में भी होता है। देखो यार, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हो तो जो शॉप मतलब होती है ना, जहाँ पर आप अधिकांश जाते हैं, वहाँ के लोग आपको पहचान जाते हैं, तो रिस्पेक्ट तो देते ही देते हैं भाई। कस्टमर को कौन रिस्पेक्ट नहीं देगा, है ना। सो ये हो गई बात हमारी साड़ी भी पैक हो गई, नाइट सूट भी पैक हो गए, यहाँ पर बैंगल भी लग गई है, हो गया है सब कुछ। अभी मेरा मेकअप पूरा सेट करना है। अभी रूम देख रहे हो आप पूरा, मतलब जब आप बैंगल लगाने बैठो, ये सारी तो लग के आई थी, हम वहाँ से लगवाए थे अमीना गड़बड़ झाला से, बट फिर भी जो कुछ साड़ियों की ये देखो मेकअप लुक करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो नहीं करती, लेकिन जब कर रही थी तो ये सारा ऐसे ऐसे रख दिया गया है। कभी नेहा कुछ पहन लेती हैं, हम पहन लेते हैं। एक मतलब साड़ी में इतने सारे कलर होते हैं, मिसमैच करने के चक्कर में पूरा बिखर जाता है। तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। सो फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 3:30। एक्चुअली में थोड़ी सी नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई। आज सुबह जब से उठे थे तब से पैकिंग वगैरह कर रहे थे, आपने देखा पूरा सामान सेट कर रहे थे। तो 3:30 बज गया है, और
अब बाबू की मैम के आने का टाइम हो गया है, सो मैं जाके भी नहीं सो सकती क्योंकि उनके आने के बाद पानी वगैरह देना होता है, पूछना पड़ता है। ग्रीन टी एक्चुअली वो चाय नहीं पीती हैं, सो ग्रीन टी कभी लेती हैं कभी मना कर देती हैं, तो इसीलिए मैं चाह के भी नहीं सो पा रही हूँ। बट आँखें आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नींद आई हुई है। रात में भी हम लोग बहुत ही लेट, कल रात में बहुत ही लेट सोए थे। और आँखों में आपको थोड़ा सा, आँखों के नीचे देखिए रेड रेड हो गया है। रीज़न तो आपको पता ही है कि मैं कल कितनी ज़्यादा रोई हूँ। मेरे सारे जितने भी मैंने वीडियो बना के इंस्टाग्राम के लिए रखे थे, इंस्टाग्राम से मुझे कुछ भी नहीं मिलता, ना तो पैसा मिले ना तो कुछ मिले, कुछ भी नहीं। बट हाँ, पता नहीं कि मुझे इंस्टाग्राम पे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने कम से कम अभी से नहीं, बहुत सारे वीडियोस थे हमारे 6-7 मंथ्स पहले के वीडियोस सारे थे। और एक बारी और मेरा ड्राफ्ट ऐसे ही ख़राब, मतलब ऐसे ही भाई अपनी आईडी लॉगिन कर रहा था तब चला गया था, और ऐसे ही कल चला गया। तो 5000 के नियर अबाउट रील्स रही होगी। मैं मेरे मायके जाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रील्स बनाती हूँ बहनों के साथ, और इस बार तो उन लोगों की छुट्टियाँ थी तो सारे चले गए। पता है मैं इतना रो रही थी कल, इतना रोई कल कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, 3:30 बज गया है। ये देखिए, तो ये है घड़ी। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि दी आप ना अपने बेडरूम में गन्नू महाराज की पिक्चर न लगाइए, तो अभी तो लगे हैं। अब मैं जब चलूँगी ना नए घर तो वहाँ पर अपने मंदिर में रख दूँगी। मन कर रहा है सूप बनाऊँ। अच्छा, मैंने ये जो पहना हुआ है धोती कुर्ती है, धोती स्टाइल कुर्ती, जो मैंने नेहा को मंगाया था उनके बर्थडे पे। उस टाइम देखा था उन्होंने ऑनलाइन, तो बोली थी चाची चाहिए, बट फिर उन्होंने मुझे दे दिया कि आप ले लो इससे। तो मैं सोच रही हूँ चलो सूप बनाऊँ क्या। ब्लॉग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इतनी ज़्यादा जम्हाई आ रही है, आप लोगों को भी आ रही होगी। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, जब उनकी मैम आ जाएंगी तो ग्रीन टी के साथ देखते हैं क्या कुछ करते हैं, या फिर ग्रीन टी ही आप लोगों से बात करते करते बना लेंगे। तो मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मुझे छोटी छोटी भूख लगी है, बट क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो मैंने देखा कि यार जामुन रखी हुई है, सो चलो हम जामुन खाते हैं। किस किस को जामुन पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो चलो खाते हैं जामुन। बट ये अच्छी नहीं है, खट्टी है, कसैलापन है इसके अंदर। देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, बचपन में खूब खा खा के ऐसे। जीभ देखो किसका कितना कलर आया किसके जीभ में। खा लें। सो फ्रेंड्स, शाम के पता नहीं कितने बज रहे हैं, शायद 7 का टाइम होगा। मैं यहाँ पर सारा सब कुछ तो हो गया है, थोड़ी बहुत चीज़ें और रह गई हैं जो मैं सोच रही हूँ रख दूँ। बाकी अभी लिपस्टिक वगैरह सब सेट करना है। ये देखिए अभी निकाला, बताया था ना कि मेरे मेकअप इधर उधर घर चली गई थी ना, तो सारा फैल गया था रायता, तो समेटने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। देखती हूँ कैसे क्या कर पाती हूँ। और यहाँ पर मेरा सूप रखा हुआ है। मैंने आप लोगों से इससे पहले जो ब्लॉग गया था उसमें बोला था कि अगर आपको सूप की रेसिपी देखनी है तो कमेंट करना। आप लोगों ने कमेंट नहीं करा, सो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो कैसे सेट करूँ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना सारा सामान इधर उधर पूरा बिखरा पड़ा है, हालत ख़राब हो जाती है, सच बता रही हूँ। चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक कहा गया है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी होगा वही। ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है ना, सुबह से ही चल रहा है। मैं अभी जस्ट लगा रही थी जब मैं ना एडिटिंग करने के लिए, तभी 17 मिनट का हो गया था। तो मैं कुछ पार्ट्स एडिट करके इसको 14 to 15 मिनट का करूँगी, उससे कम तो हो ही नहीं पाएगा। सो चलो मैं सारा सब कुछ सेट कर देती हूँ आप लोगों के साथ।
स्टूडियो रूम शेयर करूँगी, नेहा का रूम टूर शेयर करूँगी, सब करूँगी, लेकिन सब जाएगा मेरे मेन चैनल पे। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइज, बाय। प्लीज़ लाइक करके जाना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार। मान लो मैं रिप्लाई नहीं करी, बट हार्ट तो सबको देती हूँ ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एंड लाइक। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।